This news is brought to you by Gyanam Institute, Una. भाजपा प्रदेशाध्यक्ष राजीव बिंदल के इस्तीफे के बाद बीजेपी पर हमलावर हुए कांग्रेसी नेताओं पर ऊना पहुंचे भाजपा प्रदेश प्रवक्ता रणधीर शर्मा ने तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी के नेताओं व कार्यकर्ताओं को भ्रष्टाचार पर बोलने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि जिस कांग्रेस की राज्य व केंद्र सरकारों ने करोड़ों अरबों के घोटाले किए हों, उन्हें यह शोभा नहीं देता। हिमाचल की भाजपा सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रही है। रणधीर शर्मा ने कहा कि भाजपा प्रदेशाध्यक्ष ने नैतिकता के तौर पर इस्तीफा दिया है। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर बोलने का कोई नैतिक अधिकार नहीं। जिस कांग्रेस पार्टी की केंद्र और प्रदेश सरकारों में असंख्य घोटाले हुए हों और जिस पार्टी के राष्ट्रीय और प्रदेश नेता भ्रष्टाचार के आरोपों के तहत जमानत पर हों, उस पार्टी के नेता दूसरों पर आरोप लगाए या उन्हें शोभा नहीं देता। भारतीय जनता पार्टी ने भ्रष्टाचार से ना कभी समझौता किया है, ना करेगी। और हिमाचल प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी भ्रष्टाचार के प्रति अपनी जीरो टॉलरेंस की नीति पर कायम है। हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय जयराम ठाकुर जी ने जब सचिवालय में सैनिटाइज़र घोटाला उजागर हुआ तो तुरंत जो है विजिलेंस की जांच के आदेश दिए, एफआईआर दर्ज की, वो जांच चल रही है। उसी तरह जब स्वास्थ्य विभाग में ये मामला सामने आया भ्रष्टाचार का, तो भी उन्होंने तुरंत एफआईआर दर्ज करके निर्देशक स्वास्थ्य विभाग के सस्पेंड किया, उनको गिरफ्तार करवाया और उस जांच को चलाया। इसलिए मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी ने जिस तरह से भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त एक्शन लिया, कार्रवाई ली, भारतीय जनता पार्टी इसके लिए उनका स्वागत करती है। और इससे भी बढ़कर हमारी पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल जी ने जिस तरह से नैतिकता के आधार पर त्यागपत्र दिया है, वो बहुत ही सराहनीय है। आपने देखा उन पर कोई आरोप नहीं था, विरोधियों ने भी कभी उनका नाम लेकर आरोप नहीं लगे। मीडिया में सिर्फ इतनी बात आ रही थी कि उस घोटाले में कहीं ना कहीं किसी भाजपा नेता का हाथ। भारतीय जनता पार्टी के मुखिया होने के नाते, प्रदेशाध्यक्ष होने के नाते उन्होंने नैतिकता के आधार पर त्यागपत्र दिया। ये एक जिसको कह सकते हैं नैतिकता का एक बहुत ही बड़ा उदाहरण है जो उन्होंने प्रस्तुत किया है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि कांग्रेसी नेता इस पर उंगली उठाएं, इस पर प्रश्न चिन्ह लगाएं या इस मुद्दे पर अपना वक्तव्य दें, उन्हें कतई शोभा नहीं देता, क्योंकि ना तो उन्होंने कभी इन मुद्दों पर कार्रवाई की है और ना ही कभी उन मुद्दों पर नैतिकता के आधार पर कभी त्यागपत्र दिया है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी जिसने हमेशा भ्रष्टाचार के मुद्दों पर जीरो टॉलरेंस रखी है, मैं विश्वास दिलाता हूं भविष्य में भी हमारी पार्टी सत्ता में रहते हुए, सत्ता से बाहर रहते हुए भ्रष्टाचार के साथ कभी कोई समझौता नहीं करेगी। सर, जिस तरह से डॉक्टर राजीव बिंदल के इस्तीफा देने के बाद भाजपा प्रदेशाध्यक्ष का पद खाली हुआ है, तो आपका नाम भी उसमें चल रहा है, तो क्या इस जिम्मेवारी को संभालने के लिए तैयार? ये तो हमारी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का, राष्ट्रीय नेतृत्व का फैसला होता है। वो जिस भी कार्यकर्ताओं को जिम्मेवारी देते हैं वो कार्यकर्ता उसे निभाता है। इसमें कहीं कोई व्यक्तिगत इच्छा का, व्यक्तिगत स्वार्थ का सवाल नहीं है। कोरोना की जंग में ज्ञानम संस्थान ऊना आपके साथ है। कोरोना के चलते ज्ञानम संस्थान ऑनलाइन कोचिंग प्रदान कर रहा है। ज्ञानम संस्थान में ऑनलाइन दाखिला प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। वीडियो ऊना यशपाल सिंह परमार ने ज्ञानम संस्थान की ओर से बेटी बढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान में सहभागिता की सराहना की है। एमडी अमित भाटिया के नेतृत्व में संस्थान बुलंदियों को छू रहा है। इस संस्थान में पढ़ने वाली हर छात्र को 15% की छूट दी जा रही है। ये ऑफर उन सभी के लिए होगा जो लॉकडाउन पीरियड में दाखिला लेंगे। संस्थान में बैंकिंग, एसएससी, एचएस, अलाइड, एचपी, पुलिस, पटवारी, आर्मी समेत अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करवाई जाती है। संस्थान में कोचिंग लेने वाले छात्र छात्राएं सरकारी व गैर सरकारी नौकरी में सेवाएं दे रहे हैं। ऑनलाइन दाखिले के लिए संपर्क करें।